आइए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी बड़ी कवरेज का, जहां बात पाकिस्तान को लेकर की जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको यह बता रही हूं कि आरएसएस की तरफ से एक सलाह जो सरकार को दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने बड़ा बयान दिया है। वो भारत सरकार को नसीहत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान मदद नहीं भी मांगे तो भी 10 से 20 लाख टन गेहूं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उनका कहना है भारत सरकार को पड़ोसी धर्म का निर्वहन करना चाहिए। सुनिए जरा डॉक्टर कृष्ण गोपाल को। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई। अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। इतनी दूरी का क्या लाभ है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो, कुत्ता भी भूखा ना रहे। ये जो बात है ये इसी देश में से निकलती है। अमेरिका का आदमी सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं बोलता, इंग्लैंड का भी नहीं बोलता, जर्मनी भी नहीं बोलता, फ्रांस भी नहीं बोलता, रशिया भी नहीं बोलता। वो अपने अपने देश का भला चाहते बस। और भारत की धरती पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, वो वैष्णव है, शैव है, आर्य समाजी है, जंगल में रहने वाला है, चाहे कोई है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के बिना अधूरा रह जाता है। तो आप सुन रहे थे, ये आरएसएस की नसीहत है, सरकार को दी गई है कि भले ही पाकिस्तान मदद ना मांगे लेकिन फिर भी मदद के तौर पर गेहूं पाकिस्तान भेजना चाहिए। पाकिस्तान को मदद देने के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार का रुख स्पष्ट किया। ब्रेकिंग न्यूज, उनका कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किल हालात में उसकी मदद की जाए या नहीं, इस पर फैसला लेने से पहले जो स्थानीय जनभावना है उसको देखना होगा। उनका यह भी कहना था कि कोई भी देश मुश्किल स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता है अगर उसका मूल उद्योग आतंकवाद है तो। Just as a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. So among the changes which need to be made are also changes pertaining to all of that. So I think that remains a very major problem. I also think, as today as someone in politics, if I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। दीपक वोरा सर पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय, प्रणय उपाध्याय और आशीष सिंह। बहुत स्वागत आप सभी का। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो हिंदुस्तान के सामने है वो एक है, मदद की जाए या मदद ना की जाए, और मदद भी बिन मांगी। दीपक वोरा जी। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है। जब भी आपके चैनल में आता हूं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं, आपके सहयोगियों से, और ग्रुपी देवनाथ को आपने बुलाया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आज के दिन मैं बता दूं, मेरा कद 6 फुट 2 इंच का, लेकिन आज मैं 6 फुट 8 इंच का हूं। मेरे ही कॉलेज का पढ़ा हुआ सेम सब्जेक्ट, उसको नॉमिनेट किया है अमेरिका ने फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, आज्ञापाल सिंह बंगा। वह कंग्रेचुलेशन आज्ञा,
वेल डन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आपने ये सवाल उठाया है जो आरएसएस के लीडर ने कहा है मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शायद कहीं उनके पीछे ये विचार है कि वो लोग आभार समझेंगे, दे विल बी ग्रेटफुल। मैम, डिप्लोमेसी में हम फीलिक्स श्वार्ज़नबर्ग प्रिंसिपल हमें सिखाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में देयर इज नो सच थिंग एज ग्रैटिट्यूड। जी, वो ले लेंगे आपकी मदद, वही गेहूं बेचेंगे, उसी के साथ आतंक को फिर बढ़ावा देंगे। बिल्कुल। उनको बदलना बहुत मुश्किल है। सर, जो बात आप कह रहे हैं, जल्दी से मैं परिचय कराती हूं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार उमर अल्ताफ भी इस वक्त मौजूद है। उमर अल्ताफ साहब, हिंदुस्तान में एक चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि बिना मांगे पाकिस्तान की मदद की जाए, लेकिन पाकिस्तान एहसान फरामोश हमेशा से रहा है। पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपता रहा है, तो फिर ऐसे में ये मदद भी बेमानी हो जाती है। सर जी, रोमाना जी, आप आरएसएस की बात को इतनी अहमियत ना दें। ये आरएसएस ही वो जमात है जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया। ठीक है, आज ये भारत के हुक्मरान है, आज उसके भारत का हीरो नथुराम गॉडसे है। सर, इतिहास पढ़कर आया कीजिए सर। आप लोग फर्क ही करना नहीं समझते हैं सर, आप लोग फर्क ही नहीं जानते हैं। नथुराम गॉडसे का ताल्लुक आरएसएस से था या नहीं? महासभा क्या है आपके मुल्क में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं सर, मैंने कहा ना सर, आप नहीं जानते। जी, मुझे सब पता है, सब पता है, सब। मेरा फिलहाल सवाल ये है सर कि पाकिस्तान जो इस वक्त कंगाल है सर, आरएसएस तरस खा रहा है सर पाकिस्तान के इन हालात पर, तरस खा रहा है सर। आरएसएस कह रहा है कि मदद कर देनी चाहिए, आरएसएस कह रहा है कि चलिए पड़ोसी है, पड़ोसी धर्म हमें निभाना चाहिए। जी, आरएसएस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इन्होंने तो गांधी जी का कत्ल किया हुआ है, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है भारत में? आपके फाउंडिंग फादर को इन्होंने मारा और आप आज इनकी वकालत कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि इनके व्यूज क्या है भारत के मुसलमानों के बारे में। अटकी है सर, और वो भी गलत जगह पर अटकी है सर। आपकी सुई अटक गई है और आपकी सुई सर गलत जगह पर अटकी है सर। आपकी सुई आप जानते नहीं है सर, आप फैक्चुअली गलत स्टैंड पर है सर। आप पत्रकार हैं सर, आपको थोड़ा पढ़ लिख कर आना चाहिए सर। आप इस तरीके की गलत बयान नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सर, मुद्दा यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, मुद्दा यहाँ पर कंगाली है, मुद्दा यहाँ पर भुखमरी है, मुद्दा यहाँ पर पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है। लेकिन आप लोग देखिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आपकी प्रायोरिटी हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल की है सर। आपकी प्रायोरिटी हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल की है। मैं सीधे रुक करती हूँ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, ये है पाकिस्तान का रुख और पाकिस्तान का रवैया। मतलब हम बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साहब बिना मांगे इनकी मदद कर देनी चाहिए, और इनकी सुई देखिए कैसे अटकती है, और वो भी गलत जगह पर। रोमाना जी, मैं आपके माध्यम से अल्ताफ भाई को ये बोलना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारा शुक्रगुजार हो, हम सिर्फ हमारे भाई की मदद करना चाहते हैं। और जब हमने डिस्कशन इस अंदाज में शुरू की तो अल्ताफ भाई आपने तो पता नहीं कहां से गांधी जी को बीच में ले आए। आज हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान जो कि हमारा भाई है, हम आपको अनाज भेजने की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको आलू, प्याज, बिजली मुहैया करा सकते हैं। आप हमसे आलू लीजिए ना, आपके यहाँ पे आलू की कीमत एक दिन में ही 1/3 हो जाएगी। आपके यहाँ बिजली का जो रेट है पर यूनिट, अगर आप हिंदुस्तान से बिजली लेने के लिए राजी हो जाएं तो हम आधे दाम पर आपको बिजली देने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है, आपके यहाँ पे 10 घंटे बिजली रहती है। अच्छी बात कीजिए ना, हिंदुस्तान के साथ मिलकर आगे फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।